मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह के राज़ी होने की दो बड़ी निशानियाँ। क्या आप जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसे दो बड़े अलामात होते हैं जिनसे पता चलता है कि अल्लाह उस शख्स से राज़ी है। इन दो निशानियों को अगर आपने समझ लिया और फिर अपनी ज़िंदगी को उसी रास्ते पर डाल दिया, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ इस दुनिया में आसान होगी, बल्कि आखिरत में भी आपको जन्नत की खुशखबरी मिलेगी। प्यारे अजीज दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अल्लाह तबारक व ताला के राज़ी होने की दो बहुत बड़ी निशानियों की। और यकीन जानिएगा, ये बातें आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अल्लाह तबारक व ताला के राज़ी होने की पहली निशानी। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर इस्तेकामत इख्तियार की, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। इस्तेकामत का मतलब होता है सीधा रास्ता पकड़ना और उसी पर डटे रहना, चाहे हालात कैसे भी हो। क्यों है ये सबसे बड़ी निशानी? क्योंकि एक वक्त का नमाजी बनना आसान है, एक दिन का रोज़ा रखना आसान है, एक बार तौबा करना भी आसान है प्यारे अजीजों, मगर लगातार अपने रब के हुक्मों पर चलना मुश्किल है। और जब कोई शख्स ये कर रहा होता है, तो ये इस बात की बहुत बड़ी अलामत है कि अल्लाह उससे राज़ी है। प्यारे अजीज दोस्तों, इस्तकामत की मिसालें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सबसे बड़ी मिसाल है। जब पूरे कुरैश की कौम आपके खिलाफ हो गई, पत्थर मारे गए, ताने दिए गए, भूख प्यास से सताया गया, मगर फिर भी आपने एक लफ्ज़ से भी अपना मकसद नहीं बदला। हमारी ज़िंदगी में इस्तेकामत कैसे हो सकती है? कैसी हो सकती है? हर हाल में नमाज की पाबंदी, रोज़मर्रा के छोटे छोटे गुनाहों से बचना, सच्ची तौबा और फिर उस पर कायम रहना। प्यारे अजीज दोस्तों, हक बात कहने से ना डरना, हर छोटे नेक काम को भी हमेशा करते रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जो लगातार किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। प्यारे अजीज़ों, इस्तेकामत मिलती कैसे है? दुआ से, अच्छी सोबत से, जो लोग दीनी रास्ते पर चल रहे हों, कुरान की तिलावत से, नफ्स को कंट्रोल करने से, अपने दिल की हर ख्वाहिश के पीछे भागना रोकें। अल्लाह के राज़ी होने की दूसरी निशानी, नेकियों की मोहब्बत और गुनाहों से नफरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे उसकी नेकियां खुश करें और गुनाह उदास करें, तो वही मोमिन है। इसका मतलब क्या है? जब किसी शख्स को नमाज पढ़कर दिली सुकून मिलता है, किसी की मदद करके दिल से खुशी होती है, किसी गरीब को खाना खिलाकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब कोई झूठ बोल जाए, गुस्से में कुछ गलत कह दे या कोई गुनाह कर बैठे तो उसका दिल बेचैन हो जाए, तो समझ लीजिएगा अल्लाह उसका दिल साफ कर रहा है। ये कैसा एहसास है? ये वो एहसास है जो इंसान को सीधे रास्ते पर बनाए रखता है। ये वो रूहानी अलामत है जो ईमान की गहराई को दिखाती है। कैसे पैदा करें ये एहसास? गुनाहों की तौबा करें और उनसे शर्मिंदा हो। गुनाह कर लेना एक बात है, मगर उस पर शर्मिंदा ना होना, ये दिल की सख्ती है। नेक कामों को दिल से करने की कोशिश करें, सिर्फ रिवाज की तरह नहीं, बल्कि सच्चे दिल से। अच्छे लोगों की सोहबत, जो लोग अल्लाह से डरते हैं, उनका असर आपके दिल पर भी पड़ेगा। कुरान से ताल्लुक। कुरान इंसान के दिल को ताज़ा करता है। मौत और आखिरत की याद। जो शख्स हमेशा याद रखता है कि एक दिन उसे अल्लाह के सामने जाना है, वो हर काम को सोच समझकर करता है।
اللہ کا انعام ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سوچئے جس شخص کے بارے میں خود اللہ کہے کہ میں اس سے راضی ہوں اس کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کو اپنی زندگی میں استقامت دکھ رہی ہے اور آپ کے دل میں نیکیوں کی محبت اور گناہوں سے نفرت ہے تو انشاءاللہ یہ دونوں علامات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو ابھی وقت ہے، آج ہی اسی وقت اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، پھر نیکیوں پر جم جائیں، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور اس وقت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہی کام آئے گی۔ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہیں ہر بیماری پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہر کسی کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری ساری پریشانیاں الجھنیں دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔